अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो झारखंड एसएससी के द्वारा एक वो बहुत ही अच्छा फॉर्म आया हुआ है, आप इसे भर सकते हैं। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकणार्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यानी एक प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर समझ सकते हैं, उस प्रकार से जो है वो पद हैं जिसमें वैकेंसी निकाली गई है। इसका वैकेंसी 2023 में निकाली गई थी पहले, 20/10/2023 इसका डेट था और 19/11/2023 इसका आखिरी डेट था भरने का। लेकिन उस समय किसी कारणवश से इसको नहीं भरा पाया। अब जो है वो नई तिथि घोषित हो गई है, 11 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त 2024 के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 13 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर 16 अगस्त तक अपलोड कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि होती है, तो 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में जो भी झारखंड एसएससी के द्वारा जो भी वैकेंसी आती है, उसमें 2-3 दिनों का प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद 24 घंटे के बाद पेमेंट आप कर सकते हैं, उसके 24 घंटे के बाद आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और तब जाकर के आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये जो है वो 5 जुलाई को ही इसका नोटिस जारी हुआ था, लेकिन मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा-सा लेट हुआ। अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, 11 जुलाई से ऑनलाइन होना शुरू हुआ है, 10 अगस्त इसका आखिरी डेट है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे 2 प्रकार की वैकेंसी निकली है, एक बैकलॉग, एक रेगुलर। ये जो आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 15 और 16। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये विज्ञापन संख्या 16 है और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा नोटिफ़िकेशन ये विज्ञापन संख्या 15 है। ये जो है ये नियमित भर्ती है और ये जो है ये बैकलॉग भर्ती है। बैकलॉग वैकेंसी उस वैकेंसी को कहते हैं जो पुरानी कुछ सीटें बच गई थी, खाली रह गई थी, वो वाला ये है और ये रेगुलर भर्ती है। इंटरमीडिएट लेवल का है, दोनों का जो नियम वगैरह है वो बिल्कुल सेम है। परीक्षा शुल्क ₹100 लगेगा अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हैं तो और ₹50 अगर आप झारखंड के एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो। अदर स्टेट वाले को किसी प्रकार से कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और ना ही परीक्षा शुल्क में किसी प्रकार की कोई छूट दी जाएगी। और इसमें जो एजुकेशन आप कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ-कहाँ पर कितने पद हैं। मैं इन सबों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको एक बार डाउनलोड करके और बढ़िया तरीके से देख लीजिए। हालाँकि इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ था। पूरा का पूरा नोटिफ़िकेशन के ऊपर मैंने 2023 में जब ये नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, क्योंकि ये नोटिफ़िकेशन जो है वो 2023 का ही है, जिसे एक बार पुनः जो है वो अब लाइव किया गया है, अब अप्लाई हो रहा है। 2 प्रकार के पद हैं, एक निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी और दूसरा स्टेनोग्राफर और इनके यहाँ पर पे लेवल आप देख सकते हैं। हिंदी में जो टाइपिंग होना चाहिए वो कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और 250 शब्द आपको 10 मिनट में जो है वो टाइप करना है। 2% गलती रहेगा तो चलेगा, उससे अधिक पर आप सेलेक्ट नहीं होंगे। शैक्षणिक योग्यता सिर्फ़ इंटर पास होना चाहिए और इसके अलावा कुछ खेल-कूद वाले को छूट दी गई है। उम्र सीमा आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए और आपकी उम्र की गणना की जाएगी 1/8/2023 के आधार पर। आप वर्तमान के डेट के अनुसार से अपना उम्र का कैलकुलेशन ना करें, 1/8/2023 के अनुसार से आप अपने उम्र का कैलकुलेशन करें। अधिकतम उम्र की गणना की जाएगी 1/8/2019 के आधार पर। तो आपका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है वो कैटेगरी वाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए 38 वर्ष, एससी, एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी छूट दी जाती है, वो कुछ एक्स्ट्रा ही उनको दी गई है। आरक्षण का अगर दावा आप करते हैं तो वैसी स्थिति में सबसे पहला तो ये है कि आप झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी हैं, तभी जाकर के आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। जाति आवासिक कब का बना हुआ होना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो है, आप ध्यान से उसको देख लें। उसी प्रकार का जो है वो जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र की ज़रूरत है इसमें। ओबीसी वाले ज़रूर देखें क्योंकि ओबीसी के लिए एक अलग सर्टिफ़िकेट की यहाँ पर ज़रूरत है। तो इसीलिए आप जो है वो ध्यानपूर्वक देख लें। यहाँ जो अभी डेट नोटिफ़िकेशन में दिखेगा ये पुराना वाला डेट है जो अभी वैलिड नहीं है, अभी नया डेट मैंने आपको दिखाया हुआ था इससे पूर्व और उसके बाद जो है यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप दिख जाएगा यानी उसका सिलेबस और इस सिलेबस में आप देख सकते हैं कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, मुख्य परीक्षा और उसके बाद मुख्य परीक्षा में जो है 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 के अंतर्गत में हिंदी, इंग्लिश, पेपर 2 के अंतर्गत में जनजातीय भाषा या लोकल रीजनल लैंग्वेज और पेपर 3 के अंतर्गत में जीके, जीएस और कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान होगा और उसके बाद फिर स्किल टेस्ट भी आपका लिया जा सकता है। फिर इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा, इस सिलेबस को आप इस नोटिफ़िकेशन में देख लें।
सिलेबस के ऊपर हो सकता है कि मैं अलग से एक वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँगा। फिर नीचे में सर्टिफ़िकेट फ़ॉर्मेट है, जिस फ़ॉर्मेट पर सर्टिफ़िकेट आपका बना हुआ होना चाहिए और किस डेट का बना हुआ होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बात है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 अलग-अलग लिंक हैं, 2 अलग-अलग वीडियोज़ के, आप उसको देख कर के पता कर लीजिए कि किस प्रकार का सर्टिफ़िकेट चाहिए और कब का बना हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य इन्फॉर्मेशंस के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।